उम्र का बंटवारा। बहुत समय पहले की बात है। मंडावरी नाम के गांव में एक अविनाश नाम का किसान रहा करता था। उस गांव में भगवान शिव का मंदिर था, जिसमें अविनाश रोज पूजा करने जाया करता था। पूजा करने के बाद भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ी काटने जाया करता। उसी जंगल में रॉकी नाम का कुत्ता, चिंकू नाम का उल्लू, ब्रूनो नाम का गधा रहा करता। वो तीनों दोस्त थे। एक दिन अविनाश जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि वो तीनों, रॉकी, ब्रूनो, चिंकू, उम्र को लेकर बहस कर रहे थे। यह देखकर अविनाश उनके पास गया और उनसे पूछा कि तुम में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तब रॉकी ने कहा कि हम में उम्र को लेकर बहस हो रही है कि भगवान ने किसे कितनी उम्र दी है। अविनाश ने कहा कि यह तो स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। तुम तीनों मेरे साथ मंदिर चलो, वहाँ हम भगवान से पूछेंगे। अविनाश की बात सुनकर तीनों सहमत हो गए और मंदिर की ओर प्रस्थान कर लिए। मंदिर में पहुंचकर रॉकी ने ढोल बजाया, ब्रूनो ने तबला, अविनाश ने पूजा की थाली ली और चिंकू ने मजीरे बजाए। इतनी श्रद्धा भाव देखकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए और पूछा, बोलो बच्चों, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या उलझन है। तब अविनाश ने कहा, हे भगवान, इन तीनों में उम्र को लेकर बहस हो रही है। अब आप ही बताइए, आपने किसे कितनी उम्र प्रदान की है। तब भोले बाबा ने बताया, इंसान को 20 साल की उम्र प्रदान की है, कुत्ते को 30 साल की उम्र प्रदान की है, गधे को 40 साल की उम्र प्रदान की है, उल्लू को मैंने 10 साल की उम्र प्रदान की है। तब ब्रूनो गधा आगे आया और भगवान के पास जाकर खड़ा हो गया। तब गधा बोला भगवान से, हे भगवान, मुझे इतनी उम्र मत दो, मैं इतनी उम्र का क्या करूँगा। वैसे भी मैं जब से बड़ा होता हूँ तब से सबका वजन ढोता रहता हूँ। आप मेरे हिस्से की उम्र इस इंसान को दे दो। इतना कहकर गधा अपने स्थान पर आ गया। फिर रॉकी कुत्ता अपने स्थान से खड़ा हुआ और भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुआ और भोले बाबा से कहा कि हे भगवान, मैं भी इतनी उम्र का क्या करूँगा। मैं वैसे भी गली गली दिन रात भौंकता रहता हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे हिस्से की उम्र भी इस इंसान को दे दीजिए, मेरी विनती स्वीकार करें। इतना कहकर रॉकी भी अपने स्थान पर आ गया। फिर चिंकू नाम के उल्लू की बारी आई। वह अपने स्थान से उठा और भोले बाबा के चरणों में आकर बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझ पर भी मेहरबानियाँ कीजिए। मैं भी दिन रात एक स्थान पर बैठा हुआ दुनिया को देखता रहता हूँ। मैं इतनी लंबी उम्र का क्या करूँगा, 10 साल बहुत होते हैं। आप मेरे हिस्से की उम्र भी इस इंसान को दे दीजिए। इतना कहकर उल्लू भी अपने स्थान पर आ गया। तब भगवान ने इंसान को अपने पास बुलाया और अविनाश अपने स्थान से खड़ा होकर भगवान के चरणों में घुटनों के बल जाकर बैठ गया। तब भोले बाबा ने उस मनुष्य से पूछा कि बोलो मनुष्य, तुम इन तीनों की उम्र लेना चाहोगे। तब अविनाश खड़ा हुआ और भोले बाबा से विनम्र पूर्वक कहने लगा, हे भगवान, आपकी मर्जी। अगर आप मुझे इन तीनों की उम्र देते हो तो मैं इस संसार में आपकी
यशोगाथा का गुणगान करूँगा, आपके अच्छे अच्छे महल बनाऊँगा और गरीबों की सेवा करूँगा, सबका कल्याण करूँगा। जो हो सकेगा दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर अविनाश अपने स्थान पर दोबारा चला गया। इतना सुनने के बाद भोले बाबा तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भोले बाबा की जय हो।